हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो इस केस में भी मुझे क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली सॉल्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सो देखिए, इसको लिख सकते हैं डी साइन स्क्वायर एक्स। जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने बताए हैं, प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके देखें, तब आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट ऐसी है जो समझ में आएगी। ठीक है, इसको फिर डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसको एक्स टू दी पावर एन को कैसे करते हैं हम लोग, वैसे ही करना पड़ेगा पहले, क्योंकि पहले अभी साइन एक्स का फंक्शन है ये, और फिर इनटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसको कहते हैं चेन रूल। तो जितने भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बताए हैं, तो आप लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन वाइज, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, जितने भी मुझे मतलब मुझसे हो पाया है मैंने बताया है। ठीक है, और बहुत ही इजी प्रोसेस से मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक, एक क्वेश्चन को भी स्किप मैंने नहीं किया है। प्लीज़ आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट, तो आप लोग को समझ में आएगी। तो यहाँ देखिए, डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर वाई। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, इसको करना पड़ेगा डी कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में फिर डी कॉस वाई। ठीक है, फिर इनटू डी कॉस वाई अपॉन डी एक्स, नहीं फिर डी वाई, क्योंकि ये वाई का फंक्शन तो वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा हमको, इनटू फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे फिर डी वाई अपॉन डी एक्स फिर बाद में कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का 0, सिंपल। अब आइए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी साइन एक्स, तो एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, एन माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, इंटू साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा आपको 2 कॉस वाई इंटू, यहाँ पे फिर कॉस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस साइन फॉर्म आता है। क्या आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। ठीक है, और इंटू फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स तो रहेगा। ठीक है, तो ये डी आई अपॉन इसके साथ है, इसके साथ है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके साथ नहीं है। ठीक है ना, ध्यान देने की ज़रूरत है। डी वाई अपॉन डी एक्स जो फंक्शन है ये इस टर्म के साथ है। ठीक है ना, सेकेंड वाले टर्म के साथ है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये पूरा टर्म अलग हो गया और फिर ये पूरा टर्म अलग हो गया। ठीक, अब देखिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो होता क्या है, वो होता है मुझे साइन 2x, इसको लिख सकते हैं साइन 2x। क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए ये माइनस टर्म हो जाएगा तो इसको मैं इधर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली मुझे मिलेगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन 2x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन वाई। ठीक है, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो इस टर्म के साथ है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग साइन, ये हमेशा क्या होगा, माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव प्लस ही होगा। कारण ये है, अगर इसको हम लोग आरएचएस में ले जाते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ले जाते हैं आरएचएस में, इस टर्म को माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनली मुझे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, साइन 2
एक्स अपॉन साइन 2y, साइन 2y। तो यहाँ 2 साइन y नहीं होगा, साइन 2y होगा। क्या होगा? साइन 2y। यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, साइन 2y होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन y इंटू कॉस वाई क्या होगा? साइन 2y होगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे क्या आ गया? साइन 2x अपॉन साइन 2y। इस तरीके से हम लोग इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा समझने की बात है नहीं। ठीक है, और वैसे जितने भी प्रीवियस मैंने हर लेक्चर्स में मैंने बताया है कि मैंने प्लेलिस्ट में एक एक क्वेश्चन पे फोकस किया है। ठीक है, मेरा लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो गया है इस कारण। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा देर का मेरा लेक्चर है भी नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम सीमित टाइम में मैंने एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं बताया है। ठीक है, ताकि अच्छे से फोकस्ड होकर स्टूडेंट्स लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा लेक्चर, लार्ज लेक्चर मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी प्लेलिस्ट हैं मेरे, ठीक है ना, प्लेलिस्ट पे जाइए। कैलकुलस का सारा प्लेलिस्ट मुझे मिल जाएगा, कैलकुलस का सारा। ठीक है ना, मतलब इंटीग्रल, डिफरेंशियल, एरिया बाउंडेड, और भी चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ओके ओके, वैसे आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।